अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। पहले दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ज़्यूनिक एक ब्रांड न्यू 5G सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, जो कि है 6.5 किलोवाट का 5G प्रीमियम गोल्ड सीरीज का एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो आज हम बात करेंगे ज़्यूनिक के 6.5 किलोवाट के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और कितना लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, और ये सोलर इन्वर्टर आपको कितने यूनिट एक दिन में देने वाला है और पूरे महीने में कितने यूनिट दे सकता है, और ये वापडा को कितने रिवर्स करेगा, इसकी प्राइस क्या है, इसको लगाने के साथ आपको सोलर सिस्टम की कॉस्ट क्या आने वाली है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर इन्वर्टर के साथ और क्या क्या कुछ मिलता है। तो पहले दोस्तों बॉक्स को खोलते साथ ही हमें इन्वर्टर के साथ एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है, क्योंकि इस इन्वर्टर की 5 साल वारंटी दी गई है। वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन है कि न्यूली 2022 का मॉडल है। 3 जून की इसकी जो है वो शिपमेंट है कंपनी से, और उसी के साथ साथ हमें MC4 कनेक्टर भी देखने को मिलते हैं ताकि आपको बाहर से खरीदने ना पड़े। और उसी के साथ हमारा एक खूबसूरत सा इन्वर्टर है जो कि फोम वाली पैकिंग में आता है, ताकि इसको कोई डैमेज ना हो, यानी कि अगर कहीं पर रखते हुए कोई मसला ना बन जाए। तो पहले दोस्तों अब इस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं, दिखाते हैं आपको इन्वर्टर देखने में कैसा है। वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल इन्वर्टर दिखा दिया था, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है डिजाइन में, सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका यहाँ पर पिछले इन्वर्टर में वाइट था, यहाँ पर ये ब्लैक दे दिया गया ताकि थोड़ा सा फर्क हो कि ये 6.5 किलोवाट का और पिछला इन्वर्टर जो कोई वाइट कलर में है इसका छोटा भाई वो 4.5 किलोवाट का है। बिल्कुल सेम टू सेम दोनों की डायमेंशन है, कोई फर्क नहीं है। साइड्स पर देख लिया जाए तो दोनों साइडों के ऊपर इसके एंटी डस्ट किट है। एक साइड के ऊपर एंटी डस्ट किट के साथ ऑन ऑफ पावर बटन दिया गया और उसी के साथ एक अदद स्पेसिफिकेशन की चिट दी गई है। और दूसरी साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एंटी डस्ट किट के साथ एक कम्युनिकेशन की पोर्ट दी गई है। नीचे वाली साइड के ऊपर देख लें तो जनाब सेम पिछले मॉडल की तरह, यानी कि 4.5 किलोवाट के मॉडल की तरह इसमें भी 12 वोल्ट आउटपुट DC दी गई, जो कि 32 एम्पेयर तक आपको आउटपुट दे सकती है। 12 वोल्ट की आउटपुट के साथ AC इन की ऑप्शन है और दूसरा AC आउट की ऑप्शन है। और अगर नीचे देख लिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रेकर दिया गया है जो कि ओवरलोड सर्किट ब्रेकर है। इन्वर्टर को 120% लोड होने के बाद लोड को कट ऑफ कर देता है, और साथ में अर्थिंग का ऑप्शन है। और उसी के साथ साथ देख लिया जाए एक अदद बैटरी का ऑप्शन दिया गया, जहां पर आप 48 वोल्ट तक की बैटरी लगा सकते हैं। यानी कि जो पिछला मॉडल था वो 24 वोल्ट की बैटरी को सपोर्ट करता था, और ये वाला जो मॉडल है ये 48 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये इन्वर्टर बगैर बैटरी भी वर्क करता है। इससे पिछला मॉडल जो 4.5 किलोवाट का था वो भी बगैर बैटरी वर्क करता है, लेकिन ये वाला इन्वर्टर भी बगैर बैटरी सोलर के ऊपर डायरेक्ट वर्क करता है। बैटरी नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, अगर लगानी है तो 48 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। चाहे तो आप 4 बैटरीज 12-12 वोल्ट की लगा लें, उन्हें सीरीज में करके 48 वोल्ट बन जाएंगे, वो लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरी भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी को भी सपोर्ट करता है। और बैटरी की ऑप्शन के साथ देख लिया जाए तो हमें MC4 कनेक्टर सोलर के लिए देखने को मिलते हैं, ताकि सोलर को जब हम अटैच करें तो कोई लूजिंग ना हो, और MC4 कनेक्टर देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो पहले दोस्तों बात कर ली जाए इसके की साइलेंट फीचर्स की, लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आप ये वाला खूबसूरत सा सोलर हाइब्रिड हमसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और अगर आप मुल्तान से बाहर ताल्लुक रखते हैं तो एडवांस पेमेंट के साथ होम डिलीवरी की सर्विस भी अवेलेबल है। तो की साइलेंट फीचर्स पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो 4.5 किलोवाट की, उसका लिंक यहाँ या यहाँ आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो दोनों इन्वर्टर्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम टू सेम है, बस फर्क ये है 4.5 किलोवाट के साथ
24 वोल्ट का बैटरी सेटअप था, लेकिन इसके साथ यानी कि 6.5 किलोवाट के साथ 48 वोल्ट का बैटरी सेटअप है। और 4.5 किलोवाट के साथ आप 5500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसके साथ आप 8000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। बाकी ये दोनों ही प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं, दोनों का ही पावर फैक्टर एक है, यानी कि इसका भी और 4.5 किलोवाट का भी। दोनों इन्वर्टर्स के अंदर ऑप्शनल वाईफाई की सपोर्ट मौजूद है, यानी कि आप एंड्रॉयड या iOS के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस इन्वर्टर का जो डाटा है अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बात कर ली जाए कि ये एक रियल टाइम शेयरिंग वाला इन्वर्टर है, यानी कि 98% तक ये रियल टाइम शेयरिंग कर सकता है वापडा के साथ, और 100% तक ग्रिड फीडिंग भी कर सकता है। यानी कि हाइब्रिड इन्वर्टर होने के साथ अगर आप इसके ऊपर कोई लोड नहीं डालते तो 100% तक ग्रिड फीड कर सकता है। जो भी आपकी सोलर से पावर जनरेट होगी वो ग्रिड को चली जाएगी। 12 वोल्ट की आउटपुट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि 32 एम्पेयर तक आप इसकी जो 12 वोल्ट की आउटपुट है उसके साथ लोड लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसके अंदर एक RGB लाइट दी गई है जो कि इसकी जो वर्किंग है उस हिसाब से चेंज होती रहती है। यानी कि अगर ये UPS मोड के ऊपर है तो ये रेड लाइट हो जाएगी, अगर ये सोलर के ऊपर चल रही है तो इसकी लाइट कुछ और हो जाएगी, अगर ये वापडा के ऊपर है यानी कि वापडा से शेयरिंग करके चल रहा है तो इसकी लाइट कुछ और हो जाएगी। यानी कि वर्किंग मोड के ऊपर ये अपनी लाइट वक्तन फवक्तन तब्दील करता रहता है ताकि आपको पता चल सके कि इन्वर्टर इस टाइम कौन से मोड के ऊपर चल रहा है। और उसी के साथ LCD स्क्रीन की बात कर ली जाए तो अपने छोटे भाई यानी कि 4.5 किलोवाट के इन्वर्टर की तरह इसके अंदर भी एक कलर्ड LCD स्क्रीन लगाई गई है ताकि खूबसूरती में भी इजाफा और आपको भी बेहतर मालूमात इस इन्वर्टर से मिल सके। अगर इसकी ऑपरेशनल मोड्स के बारे में बात कर ली जाए तो ये भी अपने छोटे भाई की तरह 3 मोड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, यानी कि ये ऑफ ग्रिड भी काम करता है, ऑन ग्रिड भी काम करता है और हाइब्रिड के तौर पे भी काम करता है। और उसी के साथ साथ इसके जीरो एक्सपोर्ट फीचर के बारे में बात कर ली जाए तो छोटे भाई की तरह 4.5 किलोवाट की तरह इसके अंदर भी जीरो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। यानी कि जब तक आपने अपना नेट मीटरिंग वाला जो ग्रीन मीटर है वो नहीं लगवाया या फिर नेट मीटरिंग ऑन नहीं करवाई तब तक ये वापडा को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करने वाला। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक 6.5 किलोवाट तक का इन्वर्टर है और इसके साथ आप 8000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। लेकिन सोलर से अगर मैक्सिमम 100% जो जनरेशन है इस इन्वर्टर के साथ आप लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 6350 वाट ले सकते हैं। यानी कि सोलर की टोटल जो भी इसकी जनरेशन होगी, चाहे आपने 8000 वाट का सोलर लगाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस इन्वर्टर से 6350 वाट ही सोलर से मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप अपना लोड और बढ़ाना चाहते हैं, 120% तक इसके ऊपर लोड डालना चाहते हैं तो आप वापडा के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जहां तक बात है PV वोल्टेज रेंज की, तो इस इन्वर्टर के साथ आप पिछले मॉडल की तरह 4.5 किलोवाट के मॉडल की तरह 90 वोल्ट से लेकर 550 वोल्ट DC तक इनपुट दे सकते हैं सोलर की। अगर सोलर चार्जिंग करंट की बात कर लें तो भाई उसमें फ़र्क है पिछले मॉडल से। पिछले मॉडल में 20 एम्पेयर की इनपुट दे सकते थे, लेकिन इसके साथ आप 32 एम्पेयर की इनपुट दे सकते हैं इसकी सोलर इनपुट के ऊपर। यानी कि पिछले मॉडल के साथ अगर आप 650 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते थे, 800 वाट का, तो आप इसके साथ जितने मर्जी वाट का सोलर पैनल लगाएं। अब तक के जितने लेटेस्ट बड़े सोलर पैनल आ रहे हैं वो तमाम आप इस सोलर इन्वर्टर की इनपुट के साथ लगा सकते हैं, यानी कि एम्पेयर्स बढ़ जाएं। अभी तक जितने भी सोलर पैनल आए हैं उनकी जो इन आउटपुट एम्पेयर रेटिंग है वो 32 एम्पेयर से ऊपर नहीं है। तो अगर आप इसके साथ 2 स्ट्रिंगें बनाकर लगाना चाहते हैं, यानी कि 16-16 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंगें बनाकर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप जनाब आपके पास एक ऐसा सोलर पैनल है जो कि 32 एम्पेयर देता है तो आप एक ही स्ट्रिंग इसके साथ लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पहले दोस्तों बात कर ली जाए सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो इसके साथ जो 140 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग की बात कर ली जाए तो 180 एम्पेयर के साथ वापडा के साथ शेयरिंग करके ये आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। बैटरी की बात कर ली जाए तो 48 वोल्ट की बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं, चाहे 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी लगाएं, चाहे एक ही बैटरी 48 वोल्ट की लिथियम आयन की बैटरी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी को भी सपोर्ट करता है।
तो जितने मर्जी एम्पेयर आवर की बैटरी लगा लें, चाहे आप 100 एम्पेयर आवर की लगाएं, 200 की लगाएं, 300 की लगाएं, या आपके ऊपर मुनहसर है। जितना बैकअप आप लेना चाहते हैं उतनी एम्पेयर आवर की बैटरी जो है आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं। तो आप इसके ऊपर 3 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। 3 इन्वर्टर एसी चलाने के साथ साथ आप इसके ऊपर फ्रिज भी चला सकते हैं, 5-6 पंखे चला सकते हैं, लाइटें चला सकते हैं, एलईडी टीवी चला सकते हैं। अगर आपने ओवन, इस्त्री और मोटर को चलाना चाहते हैं तो आपको अपना एक एसी बंद करना होगा, यानी कि आप 2 एसी के साथ, जो कि इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर एसी हो, उसके साथ आप इस्त्री भी चला सकते हैं, ओवन भी चला सकते हैं और अपनी वाटर पंप भी इजीली चला सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पहले दोस्तों बात कर ली जाए कि ये एक दिन में आपको कितने यूनिट प्रोवाइड करने वाला है। ये वाला इन्वर्टर जो कि 6.5 किलोवाट का है, ये आपको एक दिन में 26 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि माहाना ये आपको 780 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आपका जो टोटल खर्च 780 यूनिट तक है तो भाई आप बेफिक्र रहें, आपको फिर बिजली का बिल नहीं आने वाला अगर आप इस इन्वर्टर को इसके मुकम्मल सोलर कैपेसिटी के साथ लगा देते हैं और वापडा के साथ नेट मीटरिंग कर लेते हैं। ये शर्त है वापडा के साथ नेट मीटरिंग की, क्योंकि दिन में जो भी लोड आप इसके ऊपर चलाएंगे, यानी कि अगर आपका लोड इसकी जनरेशन से कम है तो ये बाकी की इलेक्ट्रिसिटी को वापडा की तरफ शेयर कर देगा और रात को आप वही इलेक्ट्रिसिटी वापडा से वापस ले लेंगे। अगर आपका ये जो टोटल खर्च माहाना का 780 यूनिट हुआ तो भाई आपको बिजली का बिल 0 आने वाला है। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ पैसे वापडा की तरफ हो, यानी कि वापडा से आपने लेने हो, माइनस में भी बिल आ सकता है। ये बात कन्फर्म है कि आपको 30 दिनों में, यानी कि एक महीने में 780 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पहले दोस्तों बात कर ली जाए इस इन्वर्टर के साथ आपको सोलर सिस्टम का खर्चा कितना आने वाला है। तो आज की डेट में अगर आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग करवा कर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और इसकी मुकम्मल सोलर कैपेसिटी जितना, यानी कि 8000 वाट तक के सोलर पैनल लगाते हैं, 4 बैटरीज 185 एम्पेयर आवर की ट्यूबलर टॉल बैटरीज लगाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी की लगाएं, तो आपको नेट मीटरिंग के साथ 9.5 लाख से 10 लाख तक का खर्चा आने वाला है। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में हो सकता है जो इसके ऊपर टैक्स है सोलर के ऊपर वो ख़त्म हो जाए, या हो सकता है वो ना ख़त्म हो। डॉलर की जो वेरिएशन है, यानी कि कभी वो कम हो रहा है कभी वो ज़्यादा हो रहा है, अनस्टेबल है डॉलर, तो उसकी वजह से भी सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही हैं। हमें अभी तक उसके अंदर बढ़ोतरी नज़र आ रही है, कभी कमी नज़र नहीं आई। तो भाई आज की डेट 8 तारीख है, तो अगर आप अगले साल मेरी वीडियो देख रहे हैं या कुछ महीने बाद देख रहे हैं तो भाई हो सकता है उस टाइम तक रेट ज़्यादा हो। आज के जो दिन में अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इसके साथ नेट मीटरिंग करवा कर 9.5 लाख से 10 लाख का खर्चा आपको आने वाला है। तो पहले दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।